तो बस हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब मैं सोने ही जा रही थी, इतना काम फैल गया वापस से। सारी जगह नेल पेंट टूट के गिर गई, और वो भी मुझसे ही, किसी और ने भी नहीं गिराई। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लेक शुरुआत की हमारे छोटू बेबी के साथ, क्योंकि ज़्यादातर मम्मा के साथ ही रहती है ये। आज कुछ ज़्यादा एक्टिव हो रही है। खड़ा होना है, इसको खड़ा होना है बस। तो बैठने की दुनिया है बेटा, तो खड़ा होने को लगी। देखो खड़ा होने के बाद कितना रिलैक्स फील करती है। ये देखो और ज़्यादा एक्टिव ये पग कहाँ जैसी गाँव की बच्चियाँ तो बोलना तो मानना पड़ेगा। ये देखो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, पकड़ लेगी, खुद को पकड़ लेगी, गिर गई, गिर गई, गिर गया। और बच्चा होने के बाद तुम क्या कुछ ऐसे सब जगह ये सूख रहे हैं। बारिश हो रखी है, मौसम ठंडा ठंडा है, इसलिए तो हम हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो हो चुकी है मेरे दिन की शुरुआत आज से काम से। बस अभी यही चलता रहता है। और फिर उसके बाद ये देखो दोपहर का टाइम था, तो आज रितु का मूड बिल्कुल भी नहीं था सोने का। जब इसका नहीं होता है तो मैं इस पर नज़र पूरी की पूरी बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं सोई और ये कुछ गड़बड़ कर देगी, बस ये प्रॉब्लम रहती है इसकी। और उसके पापा चले गए थे, तो बस वो वीडियो कॉल करके उनको भी याद आ रही थी बच्चों की, तो बच्चे वगैरह दिखा रही थी। और ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड डॉटर है तो उससे उतना प्यार नहीं होगा, इससे हमें उतना ही बहुत ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पे आज मैंने रिद्धू से करा लिया थोड़ा सा काम, क्योंकि इसके पापा गए थे, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पे ही आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैं इसे दबा रही हूँ मेरे पैर। और ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। मैंने भी कहीं पे देखा था कि 5 साल तक बच्चे से आप जितना काम करवाना चाहें करवाओ, उसको प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक होती है। तो इनसे जितना आप काम करवाओगे ना, उतना ये भी हैप्पी रहते हैं। इनको कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है बस। तो भी मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा अच्छा सा काम कर ही लूँ, और इसके नाखून काट ही दूँ। ये खुद के भी लगा रही है, मेरे भी लगा रही है, तो इसके नाखून काटे, इसके साथ साथ मुझे मेरे भी काटने पड़े, क्योंकि अब हम बच्चे की माँ हैं, हम बड़े नाखून नहीं रख सकते हैं। पर बहुत दिनों से ये मेरे नज़र में आए नहीं थे, तो आज इनको शहीद होना ही पड़ गया। तो बस इनको काट के और थोड़ी नेल पेंट वगैरह भी लगा लेते हैं, थोड़े हाथों की रंगत ठीक कर लेते हैं। तो ये दूसरे हाथ के भी नाखून पूरे काटे, उसके बाद लगाई इन दोनों हाथों पे नेल पेंट। नेल पेंट मैंने वही लगा दी, रिमूव नहीं की, आलस के चक्कर में। तो बस क्योंकि रिमूव करने में फिर बाहर निकलना पड़ता। और तो मैं जब रूम में रहती हूँ तो ओढ़ने ओढ़ने हटा देती हूँ एक बार की। और ये जो मेरी बैंगल्स वगैरह है, मुझ पे इन पे मेरी नज़र पड़ी कि मुझे थोड़ी सी अपनी बैंगल्स वगैरह भी सेट करनी चाहिए और चेंज भी करनी चाहिए। तो फाइनली मैं आज चेंज कर रही हूँ। जो मैं घर पे डेली वेयर में पहनती हूँ वो फिर मैं खूब कई दिनों तक चेंज ही नहीं करती हूँ, पड़े रहते हैं। तो फाइनली आज मेरी नज़र पड़ी है इसके, तो मैंने आज अपना वाइट वाला चूड़ा पहना है, और उस पर रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया है, क्योंकि मेरे और चूड़ियाँ ऐसे आएंगी नहीं, एक हाथ में तो आ जाती है बट दूसरे हाथ बहुत ज़्यादा टाइट रह जाता है, जो कि मैं बड़ा नाप लेके आती हूँ उसके बावजूद भी। तो पहले मैंने लगाया अपने हाथों पे लोशन, और फिर अपना चूड़ा सेट किया। देन उसके बाद इन सबको मैंने वेयर किया। तो मतलब मैं सोचती हूँ डेली की, पहले मैं जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैं सोचती थी मैं डेली मैचिंग की बिंदी लगाऊंगी, मैचिंग का चूड़ा पहनूंगी, मैचिंग का ये करूँगी वो करूँगी। बट शादी के साथ आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, बट उसके साथ आपको जिम्मेदारी भी मिलती है। अगर आपको एक घर संभालना है, काम करना है, लोगों की केयर करनी है, खुद की केयर करनी है, तो फिर उन सब चीज़ों में ना खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। हमें सोचते कि हमारी कहीं कोई गलती ना निकाल दे, हमारे काम में कोई कमी ना रह जाए, तो हम बस उसी चीज़ में लगे रह जाते हैं, और फिर खुद का पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो बस ये मेरे बैंगल्स भी बड़े बड़े बेचारे पुराने से होने लग गए थे, तो मैं सोचा क्यों ना इनको वेयर कर लेते हैं। पहनते ही रिद्धू ने कह दिया कि मम्मा आज तो आपने इतनी सारी बैंगल्स पहन ली, ये मेरे चुभ जाएगी, बेबी की चुभ जाएगी, बट थोड़ा थोड़ा पहन सकते हैं। और यहाँ फाइनली मेरी चूड़ियाँ चेंज हो चुकी हैं। मेरे पास ये ग्रीन वाली चूड़ियाँ ज़्यादा थी, तो फिर मैंने इन्हीं को पहन लिया। और अब चलते हैं किचन में, क्योंकि लगी ही मुझे भी भूख। तो बस मैंने बनाया अपने लिए भेलपूरी थोड़ी सी, और क्योंकि भेल पड़ी थी बहुत टाइम से, तो अब कोई खा नहीं रहा, तो चलो मैं ही खा लेती हूँ। और चलते हैं छत पे। मैं सिद्धू को ले आई छत के ऊपर, थोड़ी सी देर अच्छी सी हवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी। नीचे नीचे तो मैं छत पे ले आई थी इसको थोड़ी देर घुमाने के लिए, बट है ना मैं इसको इतना गोदी में रखती नहीं हूँ, तो मुझे खुद को इतनी आदत नहीं है। तो इसको थोड़ी सी देर रखते ही मेरे खुद के हाथ पैर दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस मैं थोड़ी सी देर इसको घुमा के और फिर नीचे ले गई थी, तो यहाँ पे एक दो रील बनाई थी। देन थोड़ा सा वॉक किया था, जितने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई। तो हम कूलर के सामने सामने रहते हैं ना, तो बस उसी की आदत रहती है, फिर बाहर की हवा
अभी इतना हम इसको निकाल भी नहीं रहे क्योंकि बादल भी है। फिर बाहर इसको थोड़ा सा निकाला, इसको 2-4 मच्छर भी काट लिए, तो उस वजह से हम इसको बहुत कम निकालते हैं। बट मैं इसकी नैपकिन और 1-2 आइटम के ऊपर लेके आई थी मैं, क्या पता ये टॉयलेट वगैरह कर लेगी, तो इस वजह से। और यहाँ पे देख सकते हो आप आस-पास में अभी कोई नहीं था छत पे, इसलिए मैंने थोड़ी सी देर वॉक कर ली और इसको भी घुमा लिया। ये भी एंजॉय कर रही थी वैसे तो, बट ये तो बारिश होने के बाद भी गर्मी का आलम इतना ख़तरनाक है, आप देख सकते हो। मतलब मुझे सिर्फ मुश्किल से 10-12 रोटियाँ मैं बनाती हूँ जिसके अंदर मैं पसीने से भीग जाती हूँ। एक तो मुझे पसीना आता भी बहुत ही ज़्यादा है और किचन में लगती भी गर्मी अलग ही लेवल की है। तो ये अभी मैं नहा के आई थी, बट मैं फिर से पसीने में गर्मी में पूरी नहा चुकी हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने दोनों बच्चे मेरे परेशान कर रहे हैं। और ये नाइट का टाइम पे पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती हैं और कभी रिद्धू कुछ करने लग जाती है, तो मेरे को इन्हीं में 11-12 तो ऐसे ही बज जाते हैं, कभी कौन। और फिर कभी मुझे नींद नहीं आती, कभी ये नहीं सोने देती, तो अभी मैं इसको रख रही हूँ। फिर कभी रिद्धू आ रही है क्योंकि दोनों का ही शायद पेट दर्द कर रहा था, वो बार बार बोल रही थी कि मम्मा मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। फिर वो थोड़ी देर फ्रेशन अप होके आई, तब जाके उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ। और यहाँ पे मैं सिद्धू को खिला रही हूँ कि ये एक बार सो जाए तो काम हो जाए। बट ये भी है ना, इसको बिना लाइट ऑन होनी चाहिए इसके लिए, इसको बिना लाइट के बड़ा अजीब सा लगता है, लाइट ऑफ करने नहीं देती, जब सोती है ना तभी कर सकते हो। और ये पूरी रात भर इन लोगों ने टॉयलेट वगैरह किया, ठंडा मौसम था उस वजह से। आज मुझे इतने सारे कपड़े वगैरह और इनके पोतड़े ये सब कुछ धोने पड़े। और फिर अभी मैंने उनको ड्राई के लिए डाल दिया था, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है तो वैसे वो चलती नहीं है, उसको सैंपल करना पड़ता है, तो सैंपल हमारे करवा नहीं रखा, तो बस मुझे सारे कपड़े हाथ से धोने पड़े। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, बट अब क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने सबको ड्राई तो किया मैं कि इतना भारी हो जाते हैं, गुदरियाँ हैं उसमें बहुत सारी, इतनी सब मैं वे ऊपर इतना नहीं लेके जा सकती। तो फिर मैंने उनको सबको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद मैं लेके आई छत पे और फिर उनको थोड़ी देर सुखाया क्योंकि मौसम बारिश का था, कभी भी बारिश हो सकती थी वापस, तो फिर उसी का डर है। इसीलिए मैंने पापा से जामने के अंदर कपड़े का स्टैंड मंगवाया था ताकि मैं कपड़े वगैरह नीचे सुखा सकूँ। तो जो घर के डेली वेयर के डेली यूज़ के जो कपड़े हैं वो तो सब मैंने नीचे सुखाए थे, बट ये बहुत ज़्यादा हो गए थे जो नीचे आते ही नहीं, तो इसलिए मुझे ऊपर ही आना पड़ा क्योंकि बेडशीट हो गई, कंबल हो गई, चादर हो गई, और इसकी 5-6 इसकी गुदड़ियाँ हो गई थी, ड्राई शीट्स हो गई, इसके पोतड़े हो गए। अब बोलते हैं बच्चों के मुझे क्या ही कपड़े होते हैं, बट बहुत सारे हो जाते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा बेकार काम ही लगता है कपड़े धोना। तो ये सारी इसकी गुदड़ियाँ जाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इन सबको मैं अंदर ही रख दूँगी। फिर आ गई थी मैं किचन के अंदर, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लौकी के कोफ्ते और आलू के कोफ्ते मिलके मिक्स करके बनाती हूँ। तो थोड़ा सा मौसम क्या ठंडा था ना, तो उस वजह से, और बच्चे सो गए थे, मतलब छोटी वाली सो गई थी, रिद्धि तो खेल रही थी, तो ये सो गई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा खाने वगैरह में थोड़ा सा अच्छा सा कुछ बना दे। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था किसकी सब्ज़ी बनाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बस इसलिए मैंने अपने आलू को और लौकी को लिया और उनको घसना स्टार्ट कर दिया। फिर उनको वॉश करके धो के और एकदम बिल्कुल निचोड़ लिया क्योंकि उनमें खुद का पानी होता है, अगर उनमें मैं फिर बेसन डालती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड लिक्विड हो जाता है, इसलिए मैंने उनको वॉश किया और फिर उसके बाद उनको धोया, उन्हें वॉश करके और फिर उनको छान के और बिल्कुल निचोड़ के फिर उसके अंदर मैं अपने अकॉर्डिंग, आप जैसे बेसन डाल दो, लाल मिर्च डाल दो, नमक डाल दो, धनिया डाल दो और लहसुन डाल दो, कुछ भी और जो आप अपने डेली के हिसाब से डालते हो ना पकौड़ों के अंदर, उस हिसाब से बना दो। इसके अलावा मैंने अलग से आलू के प्याज के स्लाइस वाले पकौड़े भी बनाए थे, बट ये मैंने सब्ज़ी के हिसाब से बनाए थे और वो फिर मैंने खाने के हिसाब से बनाए थे क्योंकि हमारे घर में आलू और प्याज के स्लाइस वाले पकौड़े खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा पसंद आते हैं। और फौजी साहब रहे जब तक तो मौसम बारिश का हुआ ही नहीं, तो बने भी नहीं, वो मौसम के हिसाब से ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने सब कुछ काट पीट के रेडी कर लिया था और अब मुझे जब बस फ्राई ही करने थे। और मेरे रिद्धि को भी बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़े, और आज मेरा भी मन था कि मैं पकौड़े ही खाऊं, तो बस मैंने फटाफट से बनाने स्टार्ट किए। और यहाँ पे मैं लहसुन कर रही हूँ और इतने में मेरी बेटी भी उठ चुकी है, तो थोड़ी देर मम्मी जी उसको संभाल रहे, उसकी मालिश वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना कि उसकी मालिश वगैरह हो जाती है, मुझसे मालिश वगैरह होती नहीं है, तो मम्मी जी उसकी मालिश कर रहे हैं और नहलाती मैं हूँ, मालिश वो कर देते हैं। फिर नहलाने के बाद मैं उनको दे देती हूँ, तो फिर वो उसको ड्रेसअप वगैरह कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा हैप्पी फील करती है।
देती है और हमारा भी काम हो जाता है। और यहाँ पे हमारे क्या करते हैं ना, इसको ऐसे छाना जाता है ताकि इसके बीज निकल जाएँ हरी मिर्च के। किसी ने मम्मी जी को बोल दिया था कि भाई हरी मिर्च खाने से कैंसर हो जाता है, पता नहीं क्या इनके बीज खाने से। तो बस वो हमेशा ऐसे करवाते थे, मुझे कभी याद आता है तो मैं कर देती हूँ, नहीं स्किप भी हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ अलग अलग बैटर तैयार कर रही हूँ, एक तरफ कोफ्ते का, एक तरफ आलू और प्याज के लिए नॉर्मल बैटर। वैसे तो दोनों तरफ मैं तैयार कर रही हूँ और मुझे दोनों तरह के बनाने हैं। फिर जिसको जैसा पसंद आता है वो वैसा खा भी लेगा और फिर बचेगा जिसका मैं पकौड़े भी बनाऊँगी। तो बस उसकी तैयारी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने डाल दिए बेसन। ये तो अब मैं डालूँगी दोनों के अंदर मसाले। तो ये है आलू प्याज का वाला बैटर और मैंने तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, फटाफट से दोनों काम हो जाए। तो मैं थोड़ा ही नमक मिर्ची डालती हूँ क्योंकि फिर बाद में ना मेरे से हमेशा ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार मैं कम डाल लो, कम तो चल जाएगा पर ज़्यादा नहीं चलेगा। तो और दूसरा बैटर किया कोफ्ते के लिए, तो इसको भी मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। और कोफ्ते वाला थोड़ा गहरा रखूँगी, गाढ़ा रखूँगी बैटर। और आलू प्याज की स्लाइस वाला थोड़ा पतला रखना है क्योंकि स्लाइस डीप करके और फ्राई करते हैं और वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, रिद्धि भी, उसके दादा भी। तो और हम भी खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं तेल वगैरह डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है। और फिर उसके बाद में इसी में अपनी सब्जी भी बना लूँगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा बैटर रेडी है। कोफ्ते का बैटर कुछ इस तरह से रेडी हुआ है और ये है डीप करने के लिए। और ये है मेरे आलू और प्याज कटे हुए और यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब मैं फटाफट से फ्राई कर देती हूँ क्योंकि बिटिया रानी उठ चुकी है। बट उससे पहले मैं अपने फेवरेट खींचे तल के रखूँगी क्योंकि चाय के साथ मुझे ये चाहिए होते हैं। क्योंकि अब पता नहीं क्यों बच्चा जब से फीड करने लगा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा ही। तो बस उसी लिए मैं क्या थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपने लिए रखती हूँ कि मुझे जैसे भूख लगे मैं कुछ खा लूँ, कर लूँ। तो फिर एंड टाइम पे फ्राई नहीं होते, जैसे सब्ज़ी वगैरह छोंकती हूँ ना तो मैं फ्राई करके रख लेती हूँ और फिर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं निकाल रही हूँ प्याज के पकोड़े प्योर, और फिर उसके बाद निकालूँगी आलू के। और अब साथ ही साथ पापा जी को और रिद्धि को मैं सर्व करती जा रही हूँ ताकि गर्मा गर्म वो दोनों खा लें। उसके बाद निकालूँगी मैं अपने इसके पकौड़े, लौकी के कोफ्ते के ये पकौड़े निकाले हैं मैंने। तो आई नो थोड़े से चल गए बट बहुत बेटर बने हैं खाने में। और उसके बाद थक हार के जब मैं अपने रूम में आई हूँ तो मतलब मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझे इतनी गर्मी क्यों ही लगती है। मैं दिन रात मेरा कूलर बंद ही नहीं होता। सब बोलते हैं इतनी गर्मी है तो, बट लगती है तो क्या कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हो मेरे पूरे फेस जब मैं भी, और साथ में आज मेरे साथ ये काम हो गया। मतलब मैं रेडी हो रही थी, मैं जब मेरे को टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं रेडी होती हूँ, यूँ नहीं कि नहाते मैं रेडी हो जाती हूँ। तो लाइट ऑफ थी मेरे रूम में, लाइटिंग थोड़ी कम होती है तो उस वजह से सारी गिर गई थी ये नेल पॉलिश और सारी गंदी हो गई और टूट गई दो चार। तो फिर मैंने यहाँ पे थीनर डाला और फिर इससे रगड़ रगड़ के सारा साफ़ किया। हैंग ऑन मेरे पास थीनर था, नहीं तो पूरा गंदा लग रहा था ये। तो फिर मैंने सारे पे थीनर डाल डाल के उसको पूरा क्लीन किया और सारे कांच वगैरह उठाए। मगर दोपहर का काम तो यूं ही बढ़ गया आज मेरे लिए। तो बस ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। वो शाम को टाइम अम्मा सब्जी बना ली प्याज की। मैंने प्याज की इतनी अच्छी लगे, रोजी नहीं बना रही। पापा जी यही सोचा ला रोज़ रोज़ प्याज प्याज खुआ रही है, बट और कुछ समझ में बना रही। सुबह कोफ्ता की बनाई ही, लौकी का कोफ्ता की। और अभी मैं आटो लगा ली हूँ। तो रिद्धि बारन खेलवा गेड़ी दादी से अगर सीधी सो रही है। तो मैं रोटी भी बनाई ली हूँ, 6:30-7 समथिंग होगा है टाइम है रोटी को। तो फटाफट से पहले ही रोटी बना लिया। और बाउट की हमारा छिटक उठ चुका है। अब हम रोटी कैंसिल करते हैं आधा घंटा के लिए क्योंकि ये उठ गया है। और उसको नींदों में दूध पी रही, अपने हाथ से पी जा रही है, इतनी प्यारी लग रही है। थू थू नज़र लग जाए रोजी हमारी। बस अभी हो गई शाम और मैंने रिद्धि खा लिया तो दादा दादी खाएंगे। तो बस इस ब्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब सोएंगे।